हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज मैं आप लोगों को संपूर्ण हिंदी कराने वाली हूँ जो आज तक बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी का यहाँ पर समावेश किया गया है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें एक एक पार्ट को हम क्वेश्चंस वाइज देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर वहीं पर हम लोग डील करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हिंदी के प्रश्न आते हैं पिछले क्वेश्चन से सीधे उठा लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिल जाते हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो जो वर्ण होते हैं दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण जो देखो, वर्णों की संख्या जो होती है टोटल 52 होती है, जिसमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। 11 और 33 याद रखिएगा। स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अब पूछ रहा है वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो जो वर्णों के सार्थक समूह होते हैं वो शब्द बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शब्द, ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ है, और देखिए मैंने अभी बताया था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। तो अ क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अ क्या है, एक स्वर है। ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाएंगे अगर उन्हें स्वर वर्ण नहीं पता हो कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है। तो हम देखते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये जितने सारे वर्ण हैं ये टोटल 11 है। 11 के 11 क्या है, स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। अब बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन की संख्या कितनी है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो जो देखिए प उच्चारण स्थान पूछता है, तो आप सबके उच्चारण स्थान अच्छे से याद करिए। प का उच्चारण स्थान होठ ओष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्ट दिया हो गया है कि कौन सा कंठ से हम क्या बोलते हैं। तो स्वर का अ, आ, उसके बाद जो क वर्ग होते हैं व्यंजन का, क, ख, ग, घ, अंग, सब कंठ से बोले जाते हैं। फिर बात करें हम तालु की, तो हर्षई, दीर्घई स्वर वर्ण के, और च जो वर्ग होते हैं, च, छ, ज, झ, य, ये तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। तो कंठ से क वर्ग और तालु से च वर्ग, मूर्धा से री और ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। दांत से, दंत मतलब दांत हुआ, दांत से ली और त, थ वाले जितने भी हैं दंत से बोले जाएंगे। आपको नहीं एग्जाम में याद रहे तो आप बोल के देख लीजिएगा। होठ से उ, प, फ, ब और हर्षऊ, दीर्घऊ। नासिका, नाक से अंग, अंग, य, न, म, ठीक है। ये सब किससे, दंतोष्ठा मतलब दंत और ओठ दोनों से वो बोला जाता है, ठीक है। तो प पूछ रहा है तो सिंपल है, प जो है ओठ से बोला जाता है, ठीक है। इससे आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता। कंठ से कौन बोला जाएगा, क वर्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर छांटे, ठीक है। शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पे क्रमशः इनका परिचय है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं, ये जो शब्द है दिए गए हैं ऑप्शन में, रूढ़, यौगिक, योड, रूढ़ होते क्या हैं, ठीक है। तो रूढ़ जो होते हैं जो एक मूल स्वर होता है, ठीक है, मूल शब्द होते हैं, उनको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे कातर, ठीक है। यौगिक होता है, दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जैसे आपको पता होना चाहिए शयनागार, ठीक है, शयनागार, ठीक है। तो घुड़सवार, दो शब्द मिल के बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको हो गया, आपको आग बबूला, तो आग अलग शब्द है, बबूला अलग शब्द है, तो ये हो गया यौगिक। और योग रूढ़ मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसका अलग मतलब हो, जैसे हिमालय, ठीक है, बना है हिम और आले से, बट इसका अलग मतलब होता है लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, ठीक है। तो अब बात करें ऑप्शन की, तो शयनागार जो है यौगिक हो जाएगा, कातर रूढ़ और हिमालय जो है योग रूढ़। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में संकर शब्द क्या है। देखिए संकर शब्द मतलब होता है ऐसे शब्द जो हिंदी और
इंग्लिश दोनों से मिल के बने होते हैं, ठीक है, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द हिंदी का हो, एक शब्द इंग्लिश का हो, जैसे रेलगाड़ी, यहाँ पर रेल जो है अंग्रेज़ी वर्ड है और गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। देखिए हिंदी में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, बस आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा, आप आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया प्रैक्टिस सेट का, वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाएं, ठीक है, और एक टारगेट करें कि आपको 70+ नंबर आए उसमें। फिर से देखिए वही प्रश्न है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि, तो क ख ग घ अंग है, ठीक है। तो का उच्चारण होता है, उच्चारण संबंधित है, मैंने पहले ही लिस्ट बना के बता दिया था, कंठ से, दांत से, तो वाले जितने भी हैं दांत से होंगे, और कंठ से क ख, तालु से च छ, मूर्धा से ट ठ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप कह रहा हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो व्यंजन 33 थे और स्वर वर्ण 11 थे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। व्यंजन कितने हैं 33 और स्वर 11, ठीक है। तो टोटल जो है ऐसे 52 है वर्णमाला में अक्षर, और क्या कहता है, और जो है संयुक्त अक्षर है। नेक्स्ट है सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सार्थक खंड वाली बात कर रहा है, तो जो यौगिक शब्द होंगे वो सार्थक खंड वाले शब्द कहलाएंगे। जैसे दो शब्दों से मिलके बने होते थे, घुड़सवार, आग बबूला, ठीक है, तो सार्थक खंड हो रहा था। आग का भी एक मीनिंग था और बबूला का भी एक मीनिंग था, तो ये यौगिक हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। अल्प प्राण वर्ण कोई भी जो वर्ग होते हैं उसके पहला और तीसरा अक्षर होता है, जैसे क ग, ठीक है। तो इसमें ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आ नहीं, अल्प प्राण होगा, पहला और तीसरा अक्षर अल्प प्राण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है और पाँचवा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तक क है, फ तो दूसरा अक्षर हो जाएगा, तो नहीं ही होगा, ठीक है, प ब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग के पहला और तीसरा अक्षर अल्पप्राण होते हैं। अब कोमल तालव्य, कोमल तालव ध्वनियाँ कौन सी है, तो कोमल तालव ध्वनियाँ जो है आपको च छ ज झ हो जाएगा, ठीक है। और तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोमल तालव्य जो है च छ ज झ और हर्षई दीर्घई, जितने भी आपको तालु से बोले जाते हैं वो कोमल तालव्य हो गया। जैसे य और श भी तालव्य श भी होता है, तब इस श को हम तालव्य श बोलते हैं, जितने भी तालु से बोले जाएंगे। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या हो गया, तो सबसे पहले आप कॉमन भाषा में लिख लीजिए ईर्ष्या, ठीक है। अब उसका संधि विच्छेद आप कर लीजिए, ई र श य आ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा ईर्ष्या, ठीक है। जब भी संधि विच्छेद आए तो जो आप नॉर्मल भाषा में उसे बोल सकते थे, लिख सकते थे, उसे लिख लीजिए। अब व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद, तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बी जोड़ आकुल, मतलब इसका मतलब होता है विचलित। इसका क्या मतलब होता है विचलित, बी प्लस आकुल, व्याकुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा व्याकुल का। नेक्स्ट है व्यंजन संधि के उदाहरण। अब व्यंजन संधि के उदाहरण पूछ रहा है, तो देखिए व्यंजन संधि में जो हो गया जैसे उत जोड़ लास, ठीक है, उल्लास हो गया, तो व्यंजन भी है और स्वर और व्यंजन के मिलने से बन रहा है, तो उल्लास, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। जैसे संगम, ठीक है, सन जोड़ गम, संगम, संभावना, ठीक है, सम जोड़ भावना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा आपको। व्यंजन संधि के उदाहरण में उल्लास, संगम और संभावना। आप इसे संधि विच्छेद करके देख लेना, उत प्लस लास, ठीक है, व्यंजन और स्वर का मिलन हो रहा है, तो इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे सम प्लस गम, संगम, ठीक है। तो दोनों में है, लेकिन संभावना तथास्तु नहीं होगा,
संभावना होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। अंशुमाला समास पूछ रहा है, तो अंशुमाला समास क्या होगा? तो अंशुमाला समास जो है, अंशु है माला जिसकी, मतलब सूर्य, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। बहुब्रीहि मतलब होता है कि जो भी शब्द हैं उसके अलग मतलब ना प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो उसे हम बहुब्रीहि कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिलोचन जिसके 3 हैं आँख, जैसे शंकर भगवान को। ठीक है, चतुर्भुज जिसकी है 4 भुजाएं, मतलब विष्णु भगवान, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो अंशुमाला का जो यहाँ समास हो जाएगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि। अब है धात्री प्लस अंश और 9 जोड़ इक की संधियाँ क्या हैं? तो धात्री प्लस धात्रांश हो जाएगा और 9 प्लस इक नाविक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद से कपीस और सचिंद्र का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो कपी जोड़ इस हर्षिकार होगा कपीस। ठीक है, तो दीर्घिकार तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, कपी जोड़ इस और सची जोड़ इंद्र। ठीक है, तो सचिंद्र, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो हर्षई की मात्रा है वही मिलकर दीर्घई की मात्रा बनाता है। पाठशाला का मेल क्या कहा जाएगा? तो पाठशाला का मेल जो है यहाँ पर संधि कहलाएगा। ठीक है, पाठ प्लस शाला, पाठशाला मीन्स संधि हो गया। ठीक है, हम एक एक करके सभी को देखेंगे। समास, द्वित्व, संयोग, अलग अलग प्रश्नों में हम डील कर रहे हैं कि संधि क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ठीक है, अलंकार क्या है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, संधि आपको पता होनी चाहिए 3 तरह की होती है, गुण, यन और अयादि संधि। अब देखिए पूछ रहा बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद, इसमें कोई तृतीय पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसे त्रिलोचन, चतुर्भुज, ठीक है, लंबोदर, तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसका कोई अलग मीनिंग निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तृतीय पद प्रधान। नेक्स्ट जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जो होगा जीत जोड़ इंद्रिय, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा जितेंद्र का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? युधिष्ठिर मतलब होता है युद्ध प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युधिष्ठिर। बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग एक नज़र ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। माली और मालिन में समास है। देखिए जिसमें बीच में हाइफन लग जाए ना तो द्वंद्व होता है। ठीक है, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, तो ये द्वंद्व हो गया। ऐसे भी द्वंद्व होता है। ठीक है, बीच में मतलब और छुपा और ना लिख के हम हाइफन लगा देते हैं आजकल, तो ये हो जाएगा आपको द्वंद्व। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो पहला पद होता है कोई अवयव होता है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद, तो वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा वेद प्लस उक्त, वेदोक्त, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि का होगा इति जोड़ आदि, इत्यादि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप देख सकते हो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है इति जोड़ आदि, क्या हो जाएगा? इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद होगा, स्वागत, तो स्वागत होता है सु जोड़ आगत, स्वागत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सु जोड़ आगत, स्वागत। नेक्स्ट है महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव, महोत्सव, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए ये जो महोत्सव है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि का संधि विग्रह क्या है? तो महर्षि का हो जाएगा महा प्लस ऋषि। ठीक है, महान नहीं होगा, महा होगा।
ठीक है, तो महर्षि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, महर्षि। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का क्या उदाहरण, तो मैंने बताया था ना, द्वंद्व समास में बीच में हाइफन होता है। दीनहीन, पति पत्नी, भाई बहन, आजकल, माता पिता, जैसे बीच में हाइफन देखना समझ जाना दोनों के बीच द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, अब चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। चयन शब्द कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर य है। ठीक है, तो य वाले जितने भी हैं गुण स्वर संधि, तो ये अयादि संधि हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। ठीक है, चयन में क्या हो जाएगा, य है ना चयन, तो अयादि स्वर संधि। चलिए देखिए, जितने भी मतलब अयादि में क्या होता है, य हो, अ हो, ए हो, ओ हो, ये सब जितने भी आते हैं सब आपको अयादि स्वर संधि में जाते हैं। नेक्स्ट है भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट। ठीक है, तो देखिए दोनों इसमें अवयवी भाव हो जाएगा। इसमें पहला जो शब्द है वह प्रथम पद जो है वो अवयव है। ठीक है, अवयव प्लस संज्ञा, अवयवी भाव हो जाएगा। तो भरपेट, आ जन्म, जैसे आ जो है अवयव है। ठीक है, तो आ जन्म में भी अवयवी भाव हो जाएगा। द्विगु मैंने बताया है जिसमें संख्या आए, जैसे आपको हो जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज। नेक्स्ट है जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में पूछ रहा है, तो व्यंजन संधि है। जब अगर जगदीश का हम संधि विच्छेद करें तो जगत प्लस ईश हो जाएगा, जगदीश। ठीक है, जगत प्लस ईश, तो इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, सत्कर्म का संधि विच्छेद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य प्लस कर्म। ठीक है, सत्कर्म, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। दही बरा में कौन समास है, देखिए दही बरा में आपको हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीच में कोई भी जो होता है छुपा हुआ रहता है। जैसे दही बरा को अगर हम तोड़ेंगे तो दही में बरा, ठीक है, तो में छुपा हुआ है। तो तत्पुरुष में यही होता है कि कोई भी जो बीच का पद होता है वो छुपा हुआ रहता है। द्विगु मैंने बताया है, द्विगु मतलब होता है जिसके आगे संख्यावाचक का बोध हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाथों हाथ में कौन समास है, हाथों हाथ की बात कर रहा है, तो हाथों हाथ में अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि क्या है, भारतेंदु, तो भारतेंदु हो जाएगा भारत प्लस इंदु। ठीक है, भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारतेंदु। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है। किसी कार्य का संकल्प करना मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना, किसी कार्य का करने का संकल्प करना। मुहावरे और लोकोक्ति को भी देखते हैं, बहुत ही आसान होता है। आप अच्छे से अगर प्रश्न में ही देखोगे ऑप्शन में तो आपको उसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बीड़ा उठाना मतलब होता है किसी कार्य को करने की जिद ठानना। ठीक है, स्वीकार करना, बीड़ा उठाना। ठीक है, किसी कार्य को स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहा मानना मतलब क्या होता है कि किसी भी मुश्किल कार्य को करने का संकल्प करना। ठीक है, आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है, तो इसका हो जाएगा आ बैल मुझे मार। क्या हो जाएगा, आ बैल मुझे मार, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है, इसका होता है अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अपना काम निकालना मत समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, अवसर का लाभ उठाना होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। देखिए, भागीरथ प्रयास मतलब हुआ असाधारण प्रयास। ठीक है, भागीरथ आपको पता होगा, भागीरथ वो आदमी थे जो कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, जो कि असाधारण प्रयास था, इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है जहाँ से वो निकलती है। ठीक है, तो भागीरथ प्रयास मतलब असाधारण प्रयास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाने का मतलब है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है, सूरज खुद तपता हुआ है, दीपक है, उसको दीपक क्या दिखाना, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना। ठीक है, ये सारे मुहावरे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, इसका मतलब हुआ एक से बढ़कर एक चालाक होना। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, एक से बढ़कर एक चालाक होना। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा एक से बढ़कर एक चालाक। फिर है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो इसका मतलब हुआ लज्जित होना। ठीक है, जैसे होता है ना कि सोहन को चोरी, जब वो सोहन चोरी में पकड़ा गया, ठीक है, तो उसके घरों पानी पड़ गया। ठीक है, उस पर घरों पानी पड़ गया, तो मतलब लज्जित हो गया, वाक्य यही होगा। नेक्स्ट है आगे डैश पीछे खाई। तो ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ मुसीबत है, आगे कुआं पीछे खाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, झरना पहाड़ नदी ये सब नहीं होगा, कुआं होगा, आगे कुआं पीछे खाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जो बहुत अच्छा जानता हो। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, जो बहुत अच्छा जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बहुज्ञ कहेंगे। ठीक है, बहुत जानने वाला को बहुज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुज्ञ। ठीक है, बहुदर्शी मतलब होता है बहुत दूर का देखने वाला। ठीक है, बहुरूपिया, बहुत सारे रूप हो जिसके। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बहुज्ञ, बहुत अच्छा जानता हो उसको हम बहुज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी प्राप्ति करना बहुत कठिन हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, जिसकी प्राप्ति करना बहुत कठिन हो। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं दुर्लभ। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है, यह दुर्लभ रत्न है, तो राइट आंसर दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध मतलब हो गया कि हमेशा, मतलब कोई किसी तरफ से बोलेगा नहीं, लेकिन युद्ध का माहौल बना रहता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939-45 में, उस समय ऐसा शीत युद्ध था कि कभी भी अमेरिका या रूस में से कोई भी हमला कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चंस। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु। आपको पता होगा अजात शत्रु किसका बेटा था, कमेंट कीजिए हिस्ट्री में अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो। नेक्स्ट, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला को अपव्ययी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको हम कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। जैसे साइन है उसके नीचे, मतलब हस्ताक्षर नीचे अंकित है, उसको हम क्या कहेंगे, अधो हस्ताक्षरकर्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होना अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, अनावृष्टि। कम होना अल्पवृष्टि। ठीक है,
और ज़्यादा होना अतिवृष्टि। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर अनावृष्टि। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। निस्वार्थ मतलब हो गया बिना स्वार्थ का। निर्दय, जिसके अंदर दया ना हो, उसे हम निर्दय कहते हैं। तो यहाँ निर्मम मतलब हो गया जिसके हृदय में ममता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो कम बोलता है उसको हम कहते हैं मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी, जो अधिक बोलता है उसे अतिभाषी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना के लिए सही शब्द क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर बोलना मतलब अतिशयोक्ति, ये एक अलंकार भी है, ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब हो गया कोई चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको हम क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। अनुमोदन मतलब होता है कि किसी भी प्रस्ताव को, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको सभी लोग मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम अनुमोदन कहते हैं। अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन न हो, अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न हो। नेक्स्ट है, कुलांगर शब्द के लिए उचित वाक्यों का चयन कीजिए। कुलांगर मतलब होता है कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए पर ही है, तो राइट हो जाएगा। कुल को नाश करने वाले को हम कुलांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? शतावधानी मतलब होता है एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर है, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला को हम शतावधानी कहते हैं। तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आततई का क्या अर्थ होता है? आततई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो अत्याचार करता हो। नेक्स्ट है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो जिस पे मुकदमा चल रहा होता है उसे हम अपराधी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपराधी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, अपराधी। नेक्स्ट है, जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। जलज जो है आपको बताइए कमेंट करके किसका पर्यायवाची शब्द है जलज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटे। शुद्ध वाक्य को छांटना है। नेताजी को आज वहाँ जाना है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य को छांटे। शुद्ध वाक्य को छांटना है। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ए ही हर जगह राइट हो, आपको सारे ऑप्शन पढ़ के देखना है, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि कौन से सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, अनिष्ट गलत है, ट होना चाहिए, अनिष्ट ठ के जगह ट होगा। फिर है तदोपरांत, ये भी गलत है, तदुपरांत होता है, हर्षुकार होगा दो में, तदुपरांत। दुर्वस्था सही है, निरीक्षण में दीर्घिकार होगा र में, निरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द। नेक्स्ट है, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साहित्यिक का शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी पर है। देखिए, इतना आसान प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी का, तो हिंदी से आप लोग घबराइए नहीं, इसी वीडियो को देखिए, आपका इजली हिंदी के प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है, चारों बेटों के नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। हस्ताक्षर देखिए गलत लिखा हुआ है, जो है ना आधा श होता है हस्ताक्षर।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। तो राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम हैं, यह अशुद्ध है। अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, ठीक है। विष्णु के अनेक नाम हैं। शब्द केवल संकेत है, सभी बाकी सब शुद्ध है, बाकी जो बी नंबर था वह शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का करा चयन करने, तो देखिए वैमनस्य, वैमनस्य, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वैमनस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सी सही शब्द है? तो आप देख लो, प्रणाम गलत है, प्रणाम में ट वाला न होगा। पृथक नहीं होता, पृथक होता है, री होगा। प्रांगण गलत है, प्रांगण में टठा वाला न होगा, प्रांगण। उसके बाद परिणीति सही है, परिणीति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द इसमें भी पूछ रहा है, तो शमशान गलत है, आधा श होगा शमशान में। नेक्स्ट है, वयस्क, श्राप नहीं होता, साप होता है। वयस्क सही है, ठीक है, वयस्क सही है यहाँ पर। पाश्विक भी ऐसे होता है, गलत है, पाश्विक भी लिखा हुआ। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध पूछ रहा है। एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, तुले हुए हैं गलत। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं सही हो जाएगा। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है गलत है, सी नंबर सही हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा है? तो निर्वृति, निर्वृति, उत्पात सही है, अधीन सही है, गरिष्ठ सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। अब देखिए, शुद्ध वाक्य सायकाल के समय, देखो सायकाल जब दे दिया है तो समय नहीं देना है, इसमें भी वही बात है, समय दे दिया है, इसमें भी समय दे दिया है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह सायकाल घूमने जाता है, जब सायकाल दे दिया है तो समय देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? शुद्ध की बात कर रहा है, तो देखिए प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। गलत, इसमें भी पुनर्जन्म गलत है, तो आप देखिए पुनर्जन्म, प्रकृति, भर्त्सना, बलिष्ठ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? अब फिर से देखिए, शुद्ध नहीं, वही विष्णु के अनेकों नाम गलत है, अनेक नाम होगा, तो यहीं पर पकड़ा गया। देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ ना, क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करके वही पिछले क्वेश्चंस को ही फिर डाल दिया जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध पूछ रहा है, तो रचयिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी फिर पूछ रहा है, अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? अमावस्या सही है, उपलक्ष्य भी, मानवीकरण भी, मूर्धन्य, तो कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, हाँ अमावस्या नहीं होता, अमावस्या होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। निम्न में से सही कथन, सही, ये बात आप ध्यान रखना, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। निम्न में से सही कथन है, तो चीनी पानी में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध पूछ रहा है, भक्तों की सेना जा रही थी, गलत, भक्तों की मंडली जा रही थी, टुकड़ी, भीड़, तो भक्तों की क्या होती है? मंडली होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए,
शुद्ध वाक वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बालक ने रोटी खाई। अब देखिए पद परिचय पूछ रहा है, बालक ने रोटी खाई, तो रोटी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, कर्ता, बालक क्या है, कर्ता है, रोटी जो है आपको यहाँ पर कर्म है, ठीक है, और क्रिया भी हो रही है, और जैसे ही कर्ता और कर्म आ रहा तो अकर्मक तो होगा नहीं, यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, और एक वचन है बालक, ठीक है, तो एक वचन हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, उसके बाद पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पर आप इस तरह से छांट सकते हो, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग रूप मान्य बनाने वाला प्रत्यय, देखिए आप प्रत्यय और उपसर्ग आएगा, प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले, तो आइन होगा, ठीक है, जैसे गुरुआइन, ठीक है, ठकुराइन, नाइन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं की बात कर रहा है, तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दिन स्त्रीलिंग नहीं है, दिन क्या है, पुल्लिंग है। सुबह सांझ दोपहर सारे स्त्रीलिंग है, दिन जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है दाल का बहुवचन शब्द, तो दाल का बहुवचन शब्द दालें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दालें। जैसे दरवाज़ा का बहुवचन क्या होगा, कमेंट करें। नेक्स्ट है वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, वस्तु का बहुवचन, तो वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण का है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो अधिकरण का हो जाएगा में पर पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, मैं पे पर, अधिकरण के कारक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवि का कवित्री होगा, कवित्री, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कवित्री, कवि शब्द का कवित्री। नेक्स्ट है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप, तो नद हो जाएगा, नदी का। नेक्स्ट है नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही, देखिए प्रत्यय जो है बाद में लगता है और उपसर्ग जो है पहले लगता है, तो नी से बोल रहा है बना हुआ, तो नी से कौन सा बना हुआ है आपको, निबंध, निषेध, निर्धर, निस्तेज, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध, ठीक है। देखिए जब हम उपसर्ग हटा दें तो उस शब्द का कोई मतलब हो, तो वो देखना है, तो निर्धन, निपात, निषेध, निरोध, देखिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, पहले ही बताया उपसर्ग क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं, इनमें नया शब्द निर्मित होता है, तो सारे उपसर्ग के बारे में सही है, ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, जो अंत में जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, देखिए दो होते हैं, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं, तत्सम, ठीक है, संस्कृत से ही हूबहू ले लिए जाते हैं, और तद्भव उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे अन्न, अन्न जो है यहाँ पर तत्सम है और इसका ही बिगड़ा रूप तद्भव होगा, जिसको हम अनाज कहते हैं, ठीक है। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, अंडी का जो है ये तद्भव रूप है, अंडी का तत्सम रूप अरंडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको तद्भव पूछ रहा है तो अंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अंडी। अंडी का तत्सम रूप पूछता तो अरंडी हो जाता।
देखिए तत्सम और तद्भव आ जाए तो समझिए 1 नंबर आपका सिक्योर है। अन्न का क्या होगा? अनाज। अंगुष्ठ का अंगूठा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चंस। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? देखिए जहर में ईला जोड़ने से जहरीला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहरीला। नेक्स्ट है ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है? देखिए ऊर्ध्वतन तत्सम, ये संस्कृत से मिलता जुलता है, इसका ही तत्सम, किसका तत्सम रूप पूछ रहा है, तो उबटन का तत्सम रूप ऊर्ध्वतन है। ठीक है, अब हल्दी जो है तद्भव है, इसका अगर तत्सम पूछे तो हरिद्रा हो जाएगा। मेहंदी का मेहंदिका हो जाएगा। काजल का कज्जल हो जाएगा। हाँ, काजल का कज्जल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव बिगड़ा हुआ रूप है दीपक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है, मत्स्य। मछली का तत्सम रूप मत्स्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मोर का क्या हो जाता है? मयूर। तो ये तद्भव रूप मछली हुआ और मत्स्य इसका तत्सम है। जो थोड़ा संस्कृत से मिलता जुलता लगेगा आप ऑप्शन देख के लगा लेना। ठीक है, तत्सम, और जो बिगड़ा रूप होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो भद्र का तद्भव रूप हो जाएगा आपको भला। ठीक है, नेक्स्ट है तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में जो आपको प्रत्यय हो जाएगा ची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ची, तोपची। ठीक है, परिमाप में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे की तरफ लगता है, तो उपसर्ग जो होगा तो परी जोड़ माप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परी। ऑप्शन नंबर ए परी उपसर्ग हो जाएगा। देखिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग के हटने के बाद दोनों शब्द का अपना अपना मतलब हो, सार्थक रूप हो। बादल का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो बादल को हम तत्सम रूप हो जाएगा आपको वारिद। क्या हो जाएगा? वारिद। ऑप्शन नंबर सी जो राइट हो जाएगा, वारिद। ठीक है, मेघ मतलब होता है वर्षा। ठीक है, मेघ जो है वर्षा का पर्यायवाची है, तो यहाँ तत्सम रूप हो जाएगा वारिद। नेक्स्ट है निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आरूढ़ में आ है, उपकरण में उप है, निर्विरोध में नी है, तो यहाँ पर सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अध्यापिका का प्रत्यय क्या पूछ रहा है? तो इका होगा, अध्यापक जोड़ इका, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अध्यापिका। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो देखिए गुलाब, बादल, घर, ये सब तद्भव है। एला जो है आपका तत्सम हो जाएगा, एला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तद्भव, एला का जो तद्भव रूप होता है इलायची होता है। नेक्स्ट है विकल्पों में तद्भव शब्द चुनने के लिए कह रहा है, तो तद्भव जो हो जाएगा आपको मुंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मर्म, बक, प्रलाप, ये सब तत्सम है। मुंह मतलब मुख होता है उसका तत्सम रूप, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बक मतलब बगुला होता है। नेक्स्ट है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बार बार उस समय से यही बोल रहे हैं, संस्कृत का जो मूल शब्द होगा उसे हम तत्सम कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए समाज जो है आपको जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। तो समाज जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और सीता सावित्री की बात कर रहा है, तो सीता सावित्री व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो संज्ञा के 5 भेद हैं, कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा, ठीक है। तो 5 हैं, ध्यान रखिएगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, लड़की शब्द क्या है इसमें? तो ये लड़की क्या है इसमें? यह लड़की बहुत सुंदर है, शब्द है, पद है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पद है। यहाँ पर विशेषण कौन होगा? तो सुंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, कौन इसमें से जातिवाचक संज्ञा का समूह है? तो देखिए, बूढ़ा नहीं है, भाववाचक है। लड़का व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक है। नगरकार, नागरिक, हाँ, तो बी नंबर हो जाएगा, लड़का, नगरकार। इनमें से संज्ञा शब्द है, कौन सी संज्ञा शब्द है वो चुनना है। इसमें से कौन सा संज्ञा है? तो माधुर्य जो है संज्ञा हो जाएगा। बाकी सब जो है आपको भाववाचक में आ जाएगा माधुर्य, ठीक है। बाकी सब जो है विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक मतलब होता है कि एक काम करके दूसरा काम करने जाना, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए, इसमें 2 क्रिया दिखाया जाएगा, ठीक है। काम के पूर्व किया जाता है, जैसे माँ खाना बनवा रही है, ठीक। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो क्या किए उन्होंने? 2 काम किए, चाय पिए फिर दफ्तर चले गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, दोनों बच्चे बरबरा रहे हैं, नहीं होगा। देखिए, इसमें 2 कार्य दिख रहा है पूर्वकालिक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों को सही विकल्प चुनकर लिखना है। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे, ठीक है। तो जितना खाओगे उतने ही ताकत बनो, मतलब परिमाण दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर उतने ही आ गया, तो ये आपको आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हम लोग का सीरीज़ था हिंदी का। आई होप जितने भी बिहार पुलिस के लिए डाले गए हैं वीडियो, अगर आप लोग देखे हो, आपको बेनिफिशियल हो एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब थैंक यू एंड कमेंट ज़रूर करें।